ए ललुआ मार के अलुआ बना दो, यहाँ ध्यान दे। कलमा कहाँ रख दिया? कलम दिखाओ, दूसरा है, दूसरा पेन है, नहीं तो नीचे छूट गया। पेन में चलिए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। लालू कुमार पासवान, कुंदन कुमार, चलो सभी लोग को गुड मॉर्निंग। बताओ साउंड वगैरह सब ओके है? साउंड लाजवाब है कि नहीं, बताओ। साउंड लाजवाब है ना? शिवम कुमार गिद्धौर की धरती से आ गया है। अविनाश कुमार बैल की तरफ से नमस्कार भैया जी, सब खुश रहो, बैल गधा बंदर हनुमान सब खुश रहो। जय श्री कृष्णा, रिस्पेक्टेड सर एंड ऑल ऑफ यू। अभी हम केमिस्ट्री का क्लास देख रहे थे यूट्यूब पर, राटवाड़ा। ओ काफ़ी अच्छा है। जितना भी नोटिस में है भाई, हम सब अधिवेशन याद कर लिए हैं, नोट्स में है। ओ चलो, 3 अधिवेशन खाली एक्स्ट्रा हम लिखाएंगे, तो वह बगल अगल कहीं पर लिख लेना है। ए बंदर, ए सब शांत रहो, जनावर कहीं का। यही पढ़ रहे थे अंदर। कल वीडियो आया है कि नहीं? भाग गया हाल है। कैमरा पड़ेगा, अच्छा हो गया। तो तुम लोग आदमी फोड़ देना कैमरा बात को, जानना चाहिए क्या? मतलब ये लोग जो है बदमाशियों करेगा, और छुपावे के लिए जो है कैमरा अच्छा हो गया है। एक आदमी तुम लोग फोड़ देना, बोला अच्छा हो गया। यहाँ डाल दो, जनाबर यहाँ डाल दो। तो हम लोग पढ़ रहे थे ये वाला, यही पढ़ रहे थे ना? बताओ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पक्का इस पढ़ रहे हैं। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष 1885, दूसरा 1886, तीसरा अध्यक्ष 87। बताओ ले पगल, यहाँ ध्यान दो। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी, WC बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नरोजी। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले। कांग्रेस का दूसरा अंग्रेज अध्यक्ष विलियम बेडलबर्न, विलियम बेडलबर्न, विलियम बेडलबर्न। कांग्रेस का अध्यक्षता कुल कितने बार किए थे? 2 बार। कितने बार किए थे? पहला बार कब किए थे? 1889, 1889। दूसरा बार 1910 में किए थे। वो लिख देखिए, अगर याद करना चाहेगा तो विलियम बेडलबर्न जो है दूसरा बार अध्यक्षता किए थे 1990, 1910 में। तो 2 बार, कितने बार किए हैं? और एकमात्र अंग्रेज जिसने कांग्रेस का 2 बार अध्यक्षता किए हैं विलियम बेडलबर्न, विलियम बेडलबर्न, विलियम बेडलबर्न। 1947 में राजेंद्र प्रसाद दिल्ली। हाँ बताएंगे, विशेष अधिवेशन था। विशेष अधिवेशन 1918 में हुआ था। विशेष अधिवेशन जो है आपका जो 18 में, 1920 में, 1947 में हुआ था। तो विशेष अधिवेशन मतलब कुछ ही किसी मुद्दे के लिए साल में एक बार अधिवेशन होता है। नहीं, किसी मुद्दा की सुनवाई करने के लिए विशेष अधिवेशन, विशेष बैठक बुलाया जाना विशेष अधिवेशन कहलाता है। ठीक है, समझ आ गया है? जैसे तुम लोग को संडे को छुट्टी रहता है, संडे छुट्टी रहता है, संडे को छुट्टी रहता है, लेकिन कभी कभी जो है संडे को भी जो है पढ़ा देते हैं, तो वह विशेष क्लास क्या हुआ, समझा ना? वो विशेष क्लास उसी प्रकार जो है, ठीक है ना, साल में एक बार बैठक होबे करता है। नहीं, कभी कभी जो है विशेष बैठक के लिए 2 बार करना पड़ता है। तो जो एक्स्ट्रा किए विशेष अधिवेशन, विशेष अधिवेशन। कभी जो है हाथा से मारते हैं, कभी लतिया से लतिया देंगे, तो विशेष लतियाना, विशेष लतियाना। समझ आ गया है? विशेष समझ गया है ना? तो विशेष से बच के रहना है। ठीक है सर, प्रणाम। देवो का देव जगदेव पगला कहीं का। 1933 में 3rd वुमेन नरीन सेन गुप्ता। अच्छा बता रहे हैं, वो बताएंगे, चलो वो भी बता देंगे, टेंशन ले लो। ठीक है ना? जब महिला बारे में पूछवे के तो महिला बारे में डिटेल से बताते हैं। सुनो यहाँ पर
क्वेश्चन पूछेगा, बताओ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार महिला कौन अधिवेशन में भाग लिया था? अध्यक्षता नहीं बोल रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के से पहला अधिवेशन हुआ, उसमें महिला नहीं था, दूसरा में महिला नहीं भाग लिए थे, तीसरा में महिला भाग नहीं लिए थे। तो कौन सा अधिवेशन है जिसमें महिलाओं ने पहली बार भाग लिए थे? बताओ। जब महिला बारे में तुम आप लोग कमेंटे किए हैं तो महिला बारे में थोड़ा अंदर घुस के डिटेल से बताइए देते हैं। बताओ, जल्दी बताओ। तो महिलाओं ने सर्वप्रथम कौन सा अधिवेशन में भाग लिए थे? तो ये बोला 1889, 1889। तो बगल में लिखेगा तो लिख लेना कि महिलाओं ने सर्वप्रथम किस अधिवेशन में भाग लिए थे? 1889 के बम्बई अधिवेशन। बम्बई अधिवेशन महिलाओं ने सर्वप्रथम किस में भाग लिए थे? 1889 के बम्बई अधिवेशन। बम्बई अधिवेशन, बम्बई अधिवेशन। खाली भाग लिए, क्या लिए थे? भाग लिए थे। अब महिला बारे में फिर अगला पॉइंट बताओ, महिलाओं ने किस अधिवेशन में पहली बार संबोधित किए थे? संबोधित समझ रहा है ना, माइक पर चढ़ गए थे, देखिए भाई हम महिला हैं, पहली बार संबोधित आप लोग को कर रहे हैं, ठीक है ना। बताओ, क्वेश्चन पूछेगा क्या? क्वेश्चन पूछेगा महिलाओं ने सर्वप्रथम किस अधिवेशन में कांग्रेस को संबोधित किए थे? अभी अध्यक्ष नहीं बने हैं, अभी संबोधित कर रहे हैं। पहले भाग लिए थे 89, पहले भाग लिए थे 89, खाली आए थे, बैठे उठे, देख सुन लिए थे क्या क्या होता है और चल गए थे 89 में, खाली भाग लेके। और पहली बार जब माइक पर चढ़ के, ठीक है ना, और संबोधित किए थे पूरा कांग्रेस को। बताओ, महिलाओं ने पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में संबोधित किए थे? महिलाओं ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार संबोधित किए थे? 89 में भाग लिए, 90 में संबोधित कर दिया। 90 में क्या किए थे? तो पहली बार महिला भाग लिए, पहली बार। चलो यहाँ लिख देते हैं, पहली बार महिलाओं ने भाग लिए कांग्रेस के किस अधिवेशन में? पहली बार महिला भाग लिए, महिला भाग लिए थे तो वह 1889 के बम्बई अधिवेशन। बम्बई अधिवेशन। लेकिन ध्यान रखना है, क्या रखना है? ध्यान रखना है, पहली बार महिला संबोधित किए थे कांग्रेस के किस अधिवेशन में? पहली बार महिला संबोधित किए थे, पहली बार महिला कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किए थे तो वो 1890 के कोलकाता अधिवेशन। अच्छा, क्वेश्चन पूछेगा, बताओ पहला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। पहला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। और 2 बार कौन बने थे? विलियम बेडलबर्न। अच्छा, अगर पूछ दे आप लोग को कि अंग्रेज जो है कांग्रेस के बताओ कितना अंग्रेज थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? कितना अंग्रेज थे जो कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे? 4 गो। के गो? 4 गो अंग्रेज थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इसमें मैंने 2 गो, मैंने 2 गो। तो कांग्रेस कितना अंग्रेज है जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 4। कितना बने थे? 4। एक बने थे 1888 में, दूसरा बने थे 1889 में, तीसरा बने थे 1894 में, 90 में फिरोज शाह मेहता तो अंग्रेज नहीं रहा है। जानवर कह के कुछ मतलब बदल देना है। फिरोज शाह मेहता अंग्रेज नहीं रहा है, 90 बोल रहा है, बल्कि क्या? तीसरा 1894 में, चौथा 1904 में, 1904 में, ठीक है ना, याद रखना 1900। अरे 1910 में तो बनबे किया था, इसको 2 बार थोड़ी गिन लेना है। ये 2 बार अध्यक्षता किया था, अगली बार 4 ही ना होगा कि इसको 2 बार गिन के 5 को बोल देगा। अरे महिला बोल रहे विलियम बेडलबर्न को 2 बार गिन के बोला 5 अंग्रेज भाग लिया तो 5 को हो जाएगा, 4 ही ना होगा, ठीक है ना। हाँ, तो 2 बार मारेंगे तो क्यों हुआ? एक बार गिनना है, ठीक है ना, समझ आया? ये सब याद रखना। चलिए, हाँ बता रहे हैं, अगर 1990 में पूछा कौन महिला भाग लिया, उसका नाम भी पूछ देगा तो काफी इंपॉर्टेंट है। कादम्बिनी गांगुली। तुम लोग तो बहुत होशियार है, हमसे आगे आगे भागता है। कादम्बिनी गांगुली, कादम्बिनी गांगुली। क्वेश्चन पूछा, बताओ कांग्रेस को संबोधित करने वाले प्रथम महिला कौन थी? तो कांग्रेस को संबोधित करने वाली प्रथम महिला कादम्बिनी गांगुली, कादम्बिनी गांगुली, कादम्बिनी गांगुली। चलिए, बिल्कुल लिख दिए हैं 1888, 1889, 1894 और 1904, बिल्कुल राइट है। ये 1888, 89, 1894 और 1904 में कांग्रेस अंग्रेज जो है अध्यक्ष बने थे। तो अभी तक कांग्रेस के अध्यक्ष जो है, ठीक है ना, वो 4 अंग्रेज बने थे, याद रखिएगा। जिसमें विलियम बेडलबर्न जो है 2 बार बने थे। एक बार बने थे 1889 में और दूसरे बार 1910 में। 1910 में महिला पहली बार भाग लिए थे 1889 में, 1889
और महिला पहली बार संबोधित किए थे 1890 में। और जो संबोधित करने वाली महिला थी कौन थी? कादम्बिनी गांगुली, कादम्बिनी गांगुली। चलो महिला बारे में और बताते हैं, और बताएं महिला बारे में। पहले भाग लिए थे 1889 में, संबोधित पहली बार किया गया 1890 में। लेकिन कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917। धीरे धीरे बोलना है। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, एनी बेसेंट 1917। 1900। अगला पॉइंट, कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन। 1925 के कानपुर अधिवेशन। तो 2 महिला अध्यक्षता कर चुकी है। एक महिला अध्यक्षता की है कौन? एनी बेसेंट। लेकिन वो इंडियन नहीं थी। एनी बेसेंट कहाँ रहने वाली थी? आयरलैंड। कहाँ के? आयरलैंड के रहने वाली थी, लेकिन वो इंडियन नहीं थी। लेकिन दूसरी बताना है, कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन। तो अभी तक कितना महिला अध्यक्षता की है? 2 गो। कितना? 2 गो। अगला 1933 का अधिवेशन कोलकाता में। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। ये नहीं लिखल होगा तो लिखवा देंगे। 1933 का अधिवेशन कोलकाता में हुआ था और उसका अध्यक्षता किए थे नलिन सेन गुप्ता। नलिन सेन गुप्ता, नलिन सेन गुप्ता। तो 3 गो महिला, 3 गो महिला, एगो एनी बेसेंट, एक सरोजिनी नायडू, एक नलिन सेन गुप्ता। ये तीनों जो है कांग्रेस का अध्यक्षता किए थे। तो महिला मैडम डिटेल से बता दिए। तो महिला मैडम जो पढ़ल था तो महिला की इज्जत देख बता दिए है ना। आज इज्जत देना चाहिए ना, देगा इज्जत। इज्जत तो होना, सबके इज्जत होना चाहिए। जो इज्जत के काबिल है उसको इज्जत होना चाहिए, और जब बेइज्जत के काबिल है उसका बेइज्जती होना चाहिए। ठीक है ना? कौन बेइज्जत के काबिल है? मोहम्मद बिन कासिम दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? दिल्ली पर वो आक्रमण नहीं किया था। पगला कहेगा एक गुरु लिखिए है, एक गुरु लिखे हैं। गुरु लिखे हैं, कौन गुरु लिखती है दिल्ली पर आक्रमण? हाँ, दिल्ली पर बोलो तो दिल्ली पर बोलता है। ठीक है, चलिए 1917, 1925, 1933 बिल्कुल राइट है। महिला बारे में सब कुछ बता दिए हम लोग। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? एक बार और पूछ लें। बताओ, महिला पहली बार भाग लिए थे 1889। कौन अधिवेशन? बम्बई अधिवेशन। बम्बई। महिला पहली बार कांग्रेस को संबोधित किए थे 1890। 1890। कौन अधिवेशन? कोलकाता अधिवेशन। धीरे धीरे बोल। बताओ, महिला पहली बार अध्यक्ष बने थे 1917। 1917। कौन? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बने थे, भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू 1925। 1925। कौन अधिवेशन? कानपुर अधिवेशन। तीसरा महिला अध्यक्ष बने थे 1933। 1933 नलिन सेन गुप्ता। नलिन सेन गुप्ता। महिला को दिक्कत? महिला को दिक्कत? पुरुष में दिक्कत? महिला में दिक्कत ये लोग को ना, पुरुष में दिक्कत है। काहे पुरुष बना? महिला बनो तुम। वो महिला है रे। बोल के क्या जानो के क्या ध्यान दे। चलो बिल्कुल आप लोग का हो गया, आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते। सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन बिल्कुल राइट है। सुनो, इसे पढ़ाए दिए थे ना? पढ़ाए थे। महात्मा गांधी पहली बार भाग लिए थे 1901 के कोलकाता अधिवेशन, जिसका अध्यक्षता किए थे दिनसा आइडियोलॉजी वाचा। दिनसा आइडियोलॉजी वाचा। तुम लोग को लगेगा खूब आचा। ठीक है ना? आइडियोलॉजी वाचा, आइडियोलॉजी वाचा। महात्मा गांधी पहली बार अध्यक्षता किए थे 1924 के बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन। जिंदगी में एक बार, जिंदगी में। लेकिन पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ था 1937 के फैजपुर अधिवेशन। धीरे धीरे बोल, ये लोग का कानों फाड़ देगा। ये लोग थोड़ा आगे बढ़ जाए। तुम लोग अगर काना फाड़ देगा तो फिर इलाज हमने करने पड़ते। ठीक है? 1937 के फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर
अधिवेशन गांव में, कहाँ हुआ था? गांव में हुआ था। कल बताए थे कि 1905 के अधिवेशन वाराणसी में हुआ था। गोपाल किस गोखले? गोपाल कृष्ण गोखले, जिसने स्वशासन का प्रयोग किया। स्वशासन का कि हम लोग खुद से शासन करना चाहिए, खुद शासन करना चाहिए। इसी में जो है स्वदेशी बहिष्कार शब्द भी आया था। लेकिन ये जो स्वदेशी और बहिष्कार मांग जो पकड़ा था जोर शोर से 1906 कल बताए थे कि 1906 के अधिवेशन। चलिए यहाँ ध्यान दो, पहली बार 1925, पहली बार 1925, 1924 में महात्मा गांधी अथी बेलगांव अधिवेशन, ठीक है ना। याद आ लो क्या बता रहे, सुनो। हम बता रहे हैं कि बताए थे कि 1906 में दिमाग लगे था गरम दल के नेता, गरम दल के, तो गरम दल के जो नेता थे 1906 में दिमाग लगे थे कि अबरी जो है हमर आदमी बनेगा कौन चीज? अध्यक्ष। कौन चीज? 1885 से जो है नरम नरम बन रहा है, अबरी चाहिए गरम। कौन चीज? गरम। दिमाग लगे था गरम दल के नेता लाल बाल पाल और घोष, लाल बाल पाल और घोष। लाल से लाल पतला, बाल से बालंगा लाल तिलक, पाल से विपिन चंद्र पाल और घोष से अरविंद घोष। ये सब दिमाग लगा बैठा था। नरम नहीं चलेगा, नरम आपने चाहिए हमारी पार्टी गरम दल। कौन दल? और 1906 में पूरी तरह दिमाग लगे था कि अभी हमारी पार्टी बनाएंगे या तो बाल गंगाधर तिलक को या लाला लाजपत राय को, बाल गंगाधर तिलक को या लाला लाजपत राय को। तो बाल गंगाधर तिलक जी बोले तो लाला लाजपत राय को भी बना दिया जाए, तो लाला लाजपत राय को बनाने का प्रयास किया गया था। लेकिन 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 बताए थे कल कि जैसे ही दारा भाई नौरोजी के नाम आया था, ये सब के आइडियल थे, चाहे गरम हो या नरम हो, सबके आदर्श कौन थे? दारा भाई नौरोजी। तो बताओ को मुंह खोलेगा? नहीं खोलेगा, इसका कोई विरोध भी नहीं करेगा, क्योंकि अच्छा व्यक्ति जो होता है उसका कोई विरोध नहीं करता है। अच्छा व्यक्ति का नाम आगे आ जाता है तो सब लोग शांत हो जाता है, बोलता है ठीक है हमें कोई दिक्कत नहीं है। दारा भाई नौरोजी का नाम आ गया था तो गरम दल भी शांत हो गया था। नरम दल तो शांत पहले था, वो जान के बनाए थे दारा भाई नौरोजी का नाम दिया था आगे, क्योंकि गरम दल शांत है, गरम दल शांत है, जितना गर्मी है सब शांत, ठीक है ना। तो 1906 में जो है गरम दल जो है शांत हो गए थे, ठीक है ना। जितना जो अंदर से एकदम जो है गरम हो रहा था कि बनवे करेंगे वो सब दबा लिए थे। अब आया 1907। कब आया था? 1907। 1907 में, ठीक है। 6 में बनाने वाले थे किसको? लाला लाजपत राय को। और 1906 में ही बताए थे पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग। पहली बार क्वेश्चन पूछेगा, पहली बार क्या पूछेगा? पहली बार स्वराज शब्द, स्वराज, तो पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया था? 1906 के कोलकाता अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन। लेकिन पहली बार पूर्ण स्वराज का मांग 1929, पूर्ण स्वराज 1929, पूर्ण स्वराज क्या बोलेंगे? पूर्ण स्वराज। तो क्या बोलना है? 1929, ठीक है ना। 1929 में कहाँ हुआ था? लाहौर में। कहाँ हुआ था? लाहौर में, लाहौर में हुआ था। कौन किए थे? पंडित जवाहर लाल नेहरू, लाल नेहरू। अब पूर्ण स्वराज क्या बोल रहे हैं? पूर्ण स्वराज की मांग किया गया, पूर्ण स्वराज की, स्वराज का मांग पहली बार 1906 में। हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज का मतलब जो है पूरा तरह से इंडिया में भारतीय का ही कंट्रोल नहीं हो, ठीक है ना। तो वो 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहर लाल नेहरू, और ये लाहौर में हुआ रावी नदी के तट पर। रावी नदी के कौन सी तट पर हुआ था? लाहौर में रावी नदी के तट पर झंडा फहराते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू घोषणा किए थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू घोषणा करते हुए बोले थे कि अगला आने वाला साल के अंतिम रविवार को हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाएंगे और अपने आप को स्वतंत्र घोषणा कर देंगे। तो अगला साल पड़ा 1930 को, और अंतिम रविवार कब पड़ा था? तो अंतिम रविवार पड़ा 26 जनवरी को। इसीलिए भारतीय लोगों ने पहली बार स्वाधीनता दिवस जो है कब मनाए थे? 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930 में मनाए थे। और 26 जनवरी जब आता था तब भारत का तिरंगा लहराता था। 26 जनवरी जब आता था तब तक भारत का तिरंगा 1930 से ही लहराते आ रहा है। 30 में, 31 में, 32 में, 33 में, करते 47 क्या आ गया। लेकिन भारत आज़ाद होगा कितना? 15 अगस्त को। आप सब लोग सोच रहा है कि 26 जनवरी को हर साल मना रहे थे, अब अगला साल नहीं मनाएंगे, कितना खराब लगेगा। 15 अगस्त को भारत आज़ाद हो गया है, 15 अगस्त का मनाना पड़ेगा, 26 जनवरी को मनाना नहीं पड़ेगा।
तब लगाए थे दिमाग। क्या लगाए थे? तब कांग्रेस को लोग दिमाग लगाए थे, बोला था देखो संविधान हम लोग का कब बना है? संविधान बना था 26 नवंबर 1949। संविधान कब बना था? 26 नवंबर 1949। लेकिन फिर भी जो है 2 महीना रोक दिया था, लागू नहीं किया था, लागू पूर्ण रूप से लागू नहीं किया था। अब समझ आया कि 2 महीना जो है क्यों रोक के रखा था? क्योंकि 26 जनवरी को लगातार जो झंडा फहराते हुए आ रहा था, 1930 से आ रहा था, और 26 जनवरी को इतिहास में अमर करना था, इतिहास में अमर करना था। इसीलिए हम लोग का संविधान 26 नवंबर के भले ही बन गया था, लेकिन संविधान को लागू किए थे 26 जनवरी 1950, 2 महीना रोक के, 2 महीना। इस प्रकार जो है 26 जनवरी इतिहास में अमर हो गया, और 26 जनवरी को भी तिरंगा झंडा लहराते हैं। समझ आ गया? तो आप तुमको समझ आया कि 26 जनवरी को ही संविधान क्यों लागू किए थे, 26 नवंबर को ही बन गया था, 2 महीना का लेट किए थे। समझ आया रे बकरोल? समझ आ गया है ना? बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एक बार भी नहीं बने थे, सब बताएंगे, अभी तो बताने वाला ही थे। तो सुनो यहाँ पर, तो पहुंचो वहीं पर जो लिंक हुआ था, वहां लिंक हम कर दिए थे। स्वराज से पूर्ण स्वराज लिंक ना हुआ था। स्वराज बोलेगा तो 1906, पूर्ण स्वराज 1929, लिंक हुआ था ना। अब पढ़ाई का मतलब यही होता है, जहाँ लिंक हो वहाँ फटास ना साथ में पढ़ो तो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, कन्फ्यूजन रहेगा। ठीक है ना? अब सुनो, अब फिर पहुँचो 7 में। कहाँ पहुँचो? 7 में। कहाँ पहुँचो? पहुँचो 7। कहाँ पहुँचो? 7 में। बता दिए तो 1907 में जो है सब लोग दिमाग लगे थे कि 6 में तो हम लोग चाहे थे कि लाला लाजपत राय बने, लेकिन नहीं बनने दिया था। अबरी जो है 7 में जो है ना लाला लाजपत राय के नाम देंगे, सब लोग ये लोग बोलेगा तेरा पास एक नेता हो, लाला लाजपत राय के अलावा कुछ कोई ना हो। ठीक है ना? इसलिए आप बनाएंगे बाल गंगाधर तिलक को। और 1907 में सभी गरम दल के नेता दिमाग लगे था, अबरी बनेगा बाल गंगाधर तिलक। अब की बात, बाल गंगाधर तिलक अध्यक्ष, बाल गंगाधर तिलक अध्यक्ष। लेकिन नरम दल कभी नहीं चाहता था, नरम दल कभी नहीं चाहते थे कि गरम दल नेता बन जाए। कि गरम दल नेता बनेगा, डांट जाए, आने से टक्कर ले लेगा, आने से डांट टकराएगा तो कुछ न कुछ तो होबे करेगा, और नरम के बातों नहीं सुनेगा, नरम के बातों नहीं सुनेगा। तो नरम दल कभी नहीं चाहते थे कि गरम दल के नेता बने। और संख्या में ज़्यादा कौन था? नरम दल। कौन था? नरम दल के लोग संख्या में ज़्यादा था। तब जो 1907 में जो है नरम दल के लोग जो है गरम दल को मना भी नहीं कर सकता था। तो दिमाग लगा रहा है कैसे रोका जाए, गरम दल वाले को कैसे रोका जाए। तो ये सब दौड़ल गया फिरोज शाह मेहता के पास। फिरोज शाह मेहता था मास्टर माइंड। क्या था? फिरोज शाह मेहता बोला टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं लो। वो बाल गंगाधर तिलक जी को बोल रहा है कि अध्यक्ष बनाएंगे ना, टेंशन नहीं लो। बाल गंगाधर तिलक को रोकने का मेरा जो है काम है, कैसे रोकेंगे बाल गंगाधर तिलक को। और ये फिरोज शाह मेहता दिमाग लगाए थे। फिरोज शाह मेहता भी नरम दल के नेता थे। और फिरोज शाह मेहता जो है 1907 वाला कांग्रेस का अधिवेशन जो है सूरत में करवा दिया। कहाँ करवा दिया? अब बोले सूरत में करवाने से कुंची हो गया, क्योंकि ध्यान रखो सूरत जो है गुजरात, बताओ बम्बई से कब अलग हुआ था? 1960 में। गुजरात जो है बम्बई से कब अलग हुआ था? 1960 में। यानी 1960 के पहले, 1960 के पहले गुजरात जो है बम्बई का अंग था, बम्बई के अंग था। बम्बई प्रांत का मतलब बम्बई प्लस गुजरात, बम्बई प्लस गुजरात। यानी उस समय गुजरात नहीं थे, बम्बई और गुजरात एक कैंप थे, बम्बई और गुजरात एक कैंप थे। और कांग्रेस में नियम था कि जहां अधिवेशन होगा उस प्रांत का व्यक्ति जो है अध्यक्ष नहीं बनेगा। जहां अधिवेशन होगा उस प्रांत का व्यक्ति जो है अध्यक्ष नहीं बनेगा। राज्यपाल में भी अभी यह नियम है कि जो है जिस राज्यपाल जो है उसी राज्य के, अपने राज्य के आदमी जो उस राज्य के मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, उस राज्य के मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। और राज्यपाल बोलो है, राज्यपाल बोले पहले राज्यपाल जो है अपने राज्य का नहीं होना चाहिए। राज्यपाल जो है अपने ही राज्य में राज्यपाल बनेगा नहीं, ये नियम है। राज्यपाल जो है अपने ही राज्य में राज्यपाल नहीं बनेंगे। अगर हमको चाहेंगे, हमको मान लो कि राज्यपाल बनाने बोला, जगदेव जी आओ आपको राज्यपाल बनाते हैं, अरे जान वार्डो नहीं बनाएगा, खाली समझा रहे हैं, समझो वार्डो नहीं बनाएगा हमारा, समझ क्या बोल रहे हैं क्या? मान लो कि हमको राज्यपाल बनाने वाला है, तो क्या हमको कोई बिहार का राज्यपाल बना सकता है? किसी का औकात नहीं है कि हमको बिहार का राज्यपाल बना सकता है, क्योंकि नियम में ना है, ये नियम में
क्यों बोले? पागल है कि संविधान पलटना पड़ जाएगा? बोले अरे बिहार का हम बोल रहे हैं पहला, यहाँ डाल तो हम कहाँ बोल रहे हैं? बिहार के हम बोल रहे हैं। अब कार मतलब कुछ जो नियम में ना हो, तो यानी हम बिहार के हैं और कोई भी कितनों मर जाएगा हमको बिहार का राज्यपाल बना पाएगा? नहीं बना पाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति जिस राज्य का रहेगा उस राज्य का राज्यपाल वो कभी भी नहीं बन सकता है। हाँ, चाहे झारखंड के बन जाएंगे, यानी बिहार को छोड़कर हम 2700 राज्य में जहाँ का राज्यपाल बनाना होगा हमको बना सकता है, लेकिन बिहार का नहीं। बिहार का क्यों? बिहार का हम नहीं बनेंगे क्योंकि हम बिहार का व्यक्ति हैं, तो बिहार का नहीं बन सकते राज्यपाल, नहीं बन सकते हैं। उसी प्रकार कांग्रेस में नियम था कि जिस राज्य में अधिवेशन होगा उस राज्य का व्यक्ति जो है अध्यक्ष नहीं बनेगा। बताओ, बाल गंगाधर तिलक कहाँ थे? बम्बई के। बम्बई के प्रांत के थे रे। बाल गंगाधर तिलक कौन प्रांत के थे? बम्बई प्रांत का। फिरोज शाह मेहता दिमाग लगा दिए थे, अधिवेशन को करवा दिए सूरत में। क्या करवा दिए थे? और सूरत आता था उस समय, सूरत उस समय गुजरात में, और गुजरात उस समय बम्बई प्रांत में। ले, बाल गंगाधर तिलक का नाम था सामने, अब बाल गंगाधर तिलक अब तो बन नहीं सकता है, ठीक है ना? तो गरम दल के लोग हो गया गरम। क्या हो गया? बोला चट्टा फिरोज शाह मेहता जो है सब जान के करता है, तो गरम दल जो है कभी अध्यक्ष बनबे नहीं करे। ये सब का होशियार बनता है, रुको बताते हैं। और गरम दल नरम दल में हो गया मारपीट। कौन सी हो गया? मारपीट। कुर्सी पर बैठा था, कुर्सी से उठा, मार कुर्सी, गरम नरम हो गया लड़ाई। क्या हो गया? गरम दल और नरम दल में हो गया मार कुर्सी टोराटोरी हो गया, फैस घूटा चलने लगा था, ठीक है ना? उठम बैठी होने लगा था, और कांग्रेस गया टूट। कांग्रेस किया टूट। तो पहली बार कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 के अधिवेशन। पहली बार कांग्रेस कब फूटा था? 1907 में। गरम दल नरम दल अलग कब हुआ था? 1907 में। पहली बार कांग्रेस विभाजन कब हुआ था? 1907 में। 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? सूरत में। कहाँ हुआ था? सूरत में हुआ था। कौन किए थे? रास बिहारी घोष, नोट बोस। दिस इज घोष, नोट बोस, दिस इज घोष। ये घोष है। बोस तो क्रांतिकारी नेता थे। बोस क्या थे? क्रांतिकारी थे। ये घोष है नरम दल। क्या है? नरम दल के नेता है घोष, रास बिहारी घोष। और इसमें हुआ था क्या? कांग्रेस का प्रथम विभाजन। कांग्रेस में प्रथम विभाजन, यानी गरम दल नरम दल क्या हुआ? टूट गया। गरम दल को नरम दल के सूरत पसंद नहीं आया, और नरम दल को गरम दल के सूरत पसंद नहीं आया। कब? 1907 में। सूरत एक दूसरे दिखाना चाहा, तो सूरत में अधिवेशन हुआ, तो गरम दल नरम दल सूरत में देखना चाह रहा है, और नरम दल जो गरम दल का सूरत में देखना चाह रहा है। घुसा घुसी हो गया, फटम फटी हो गया, कुर्सी फेंका फेंकी हो गया, ठीक है ना? टेबल वगैरह टूट गया, हो गया ब्रेकअप। क्या हो गया? गरम दल नरम दल गया टूट, हो गया ब्रेकअप। 1907 तो कांग्रेस में पहली विभाजन कब हुआ था? 1907 में। 1907 में सूरत अधिवेशन। अब बताओ, खले हम अगर मान लो कि हमको पढ़ाना होता, डाट लिखते हैं 1907 में कहाँ अधिवेशन हुआ? सूरत में। अध्यक्षता कौन किए थे? रास बिहारी घोष, ठीक है ना? और इसमें गरम दल नरम दल अलग हो गया था। पहली बार विभाजन हुआ था, 1 मिनट में खत्म। लेकिन जो पूरा कहानी बताए थे समझ आ गया ना कि काहे टूटा, साथे में काहे टूटा, समझ आ जा रहा है? कहानी इस तरह पढ़ने के डायरेक्ट पॉइंट पढ़ना है। बताओ, आप जिंदगी भर भूलबो नहीं करेगा, भूलेगी रे? नहीं तो हम देंगे, तोड़ देंगे, ठीक है ना? चलिए, फैजपुर मुंबई एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल बन सकता है, आराम से बन सकता है। ये कानून में है, ठीक है ना? संविधान में लिखा हुआ है। ला बताओ, कांग्रेस में पहली फूट कब पड़ा? 1907 में। 1900 कांग्रेस में पहली विभाजन कब हुआ था? 1907 के सूरत अधिवेशन। फिर दोनों मिल गया था, दोनों अरे ब्रेकअप हो गया था। कितना दिन जो है अधिवेशन होगा? कांग्रेस अति गरम दल के नेता जो उधर मुहाँ घूमेले रहेगा, नरम दल के नेता इधर मुहाँ घूमेले कितना दिन रहेगा? एक दिन फिर मिलना पड़ेगा। तो ब्रेकअप के बाद फिर हुआ पेचअप। क्या हुआ? पेचअप हुआ 1916 में। 1916 में कब हुआ था? तो पेचअप हुआ था 1916। तो 1916 में कहा? लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ।
ठीक है ना, कहाँ पर? लखनऊ में। कहाँ पर बताओ? गरम दर और नरम दर पुनः कहाँ मिले थे? लखनऊ में। गरम दर और नरम दर पुनः कहाँ मिले थे? लखनऊ में। और कब मिले थे? 1916 में। 1916 में गरम दर नरम दर जो 1907 में टूट गए थे, वह पुनः किस अधिवेशन में मिल गए थे? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। अध्यक्षता कौन किए थे? अध्यक्षता किए थे अंबिकाचरण मजूमदार। अंबिकाचरण मजूमदार। अंबिकाचरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। अंबिकाचरण मजूमदार। अंबिकाचरण मजूमदार। अब मिलाने वाला को तो होबे करेगा। तुम लोग भी घर वगैरह में टूट जाओ या पड़ोसी से लड़ जाओ तो कोई मिलाने वाला रहेगा। दोस्त से लड़ जाओ, दोस्तिनी से लड़ जाओ तो मिलाने वाला रहेगा कोई, ठीक है ना? तो मिलाने वाला था। दोस्तिनी नहीं लगेगा। दोस्तिनी मतलब हम लड़की की बात की, लड़की आपस से लड़ जाओ, बल्कि ये लोग जो है तोरे लड़ा डिजवा ऐसे थोड़ी लड़ो वाला चाहे दोस्तिनी है यार डाल दे बल कहे का यार डाल दे। क्या बोल रहा है? तो हम बोल रहे हैं तो इसका अंबिकाचरण मजूमदार ने किए थे। अच्छे गरम दल नरम दल मिलाने वाला कौन था? तो बाल तिलक बोले थे कि तुम लोग हमरे कारण लड़ा था ना, कि हमरा अध्याय बनाया जाए बनाया जाए बनाया जाए बनाया जाए, ना बनाया तो हमरा तो तुम लोग फटाफट कर लिया है और हमरे कारण मिलो, हमरे कारण मिलो। तो गरम दल नरम दल फिर क्या हुए? इस अधिवेशन में गरम और नरम क्या हुए? मिल गए। क्या हो गया? मिल गए। किसके प्रयास से? तो बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के प्रयास से। मुस्लिम लीग वाला जो था ना, अरे मुस्लिम लीग का स्थापना कब? 1906 में। मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? 1906 में। 1906 में कहाँ हुआ था? बांग्लादेश के ढाका। बांग्लादेश के ढाका में मुस्लिम लीग के लोग सोच रहा था कि हमें तो कोई वैल्यू भी नहीं दिया है, सब वैल्यू कांग्रेस के मिला है, हमें कोई वैल्यू भी नहीं मिला है, अकेला हमें दाले ने गल रहा है, हमरो मिल जाए चाहे, हमरो मिल जाए चाहे। और मुस्लिम लीग भी कब मिले थे? तो मुस्लिम लीग भी कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है कांग्रेस से मिल गए थे? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मिले थे। अच्छा, मुस्लिम लीग किसके प्रयास से मिले थे? मुस्लिम लीग जब मिले थे तो किसके प्रयास से मिले थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयास समय आ गया है। तो कांग्रेस में पहली बार विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन, फिर मिल गया 1916 में। लेकिन ज़्यादा दिन तक जो है मिल के नहीं रह पाया, चूंकि जो एक बार लड़ैया हो गया कितना गठबंधन हो जाए वो टिकेगा नहीं। ऐसे नीतीश कुमार टिकता है? एक बार टूट गया तो टूटते रहता है। तो एक बार यहाँ टूट गया तो कितनो मिल जाए पहलुका वाला प्यार ना आएगा। पहलुका वाला प्यार, ठीक है ना, बचपन वाला प्यार नहीं रहेगा, पहलुका वाला प्यार नहीं रहेगा। इसीलिए किसी को ब्रेकअप करके पैचअप करेगा तो पहलुका वाला जो है प्यार नहीं मिलेगा। इसलिए सोच समझ के समय आ गया है। पहला याद ध्यान दे, अब समझे आप? जान बोले याद ध्यान दे क्या बोल रहे हैं। फिर जो है तुरंत 1919 दुख होता है, यहाँ सुख होगा। सर क्या लिखे? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार से मैं बोल के रहूँगा। हाँ, बोल के रहेगा। बल याद लो सर, आपका फाउंडेशन वेद पढ़े हैं, इससे संतुष्टि नहीं मिल रहा है। इससे संतुष्टि नहीं मिल रहा है ना। दुनिया के कोई भी आदमी तुमको संतुष्टि नहीं दिला सकता, ठीक है ना। तुम वो संतुष्ट इंसान है। नसीम अंसारी बड़ा इससे संतुष्टि नहीं मिल रहा है। गजब बंदर है तुम, अलग प्रजाति बंदर है। याद डाल दो नजर बरबा, याद है ना, खत्म करना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर सुनो, तो बताओ 1918 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था। 1918 में कांग्रेस के 2 अधिवेशन, कांग्रेस के 2 अधिवेशन हुआ था। 2 अधिवेशन हुआ था। एक हुआ था बम्बई में। कहाँ हुआ था? बम्बैया में। कहाँ हुआ था? बम्बैया में।
और एक हुआ था दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में जो अधिवेशन हुआ था वार्षिक था। वो क्या था? यानी हर साल जो अधिवेशन होता है दिसंबर में, वही दिसंबर वाला वार्षिक, दिसंबर वाला। तो ये था वार्षिक। क्या था? वार्षिक अधिवेशन था, लेकिन ये विशेष था। क्या था? विशेष था। ठीक है ना। गरम दल नरम दल में फिलरा होने लगा, बोला सबको बुलाया जाए, सबको बुलाया जाए। विशेष अधिवेशन बुलाया गया तो बोला की हाल चाल हो? नहीं रहा अभी साथी है। बोला नहीं रहा वो साथी है। जब हम फिर हो गए मारपीट। क्या हो गया था? और इसका अरेस्टा किए थे हसन इमाम। कौन किया थे? हसन इमाम। हसन इमाम ने किए थे। कौन किए थे? बताओ। 1918 के विशेष अधिवेशन का अरेस्टा कौन किए थे? हसन इमाम। 1918 के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन का अरेस्टा कौन किए थे? हसन इमाम। हसन इमाम ने किए थे। इसमें क्या हुआ था? कांग्रेस का दूसरी विभाजन। कांग्रेस का दूसरी विभाजन हो गया था। हो गया। पहला तो सब लोग जानता है 1907, पहला सब लोग जानता है। दूसरा जानना मेन भी है। दूसरा 1918। यह वार्षिक वाला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वार्षिक यहाँ लिख दिए हैं तो थोड़ा पढ़ लो। तो वार्षिक अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए थे? वार्षिक अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय जो बनारस यूनिवर्सिटी का जो है स्थापना किए थे। चलो आगे बढ़े। कांग्रेस का दूसरा विभाजन बिल्कुल राइट है। एनी प्रॉब्लम? 7 में पहला विभाजन, 7 में ब्रेकअप, 7 में 16 में पेचअप, 16 में पेचअप, 18 में फिर ब्रेकअप, 18 में फिर ब्रेकअप, दूसरा ब्रेकअप 18 में, दूसरा ब्रेकअप 18 में, पहला ब्रेकअप 27, 7 में, पहला ब्रेकअप 7 में। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब 1908 का अधिवेशन हुआ मद्रास में। कहाँ हुआ था? मद्रास। कहाँ हुआ था? तो 1908 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास। कहाँ हुआ था? और जब गरम दल्ला भाग गया था तब नरमे दल्ला खड़ी बच्चा था। रास बिहारी घोष वाला फिर हमले बना दो ना। और रास बिहारी घोष जो है फिर बन गया। क्या बन गया था? रास बिहारी क्या है? रास बिहारी घोष फिर से बन गया बोस। रास बिहारी घोष फिर से बन गया बोस। बोस यानी अध्यक्ष, बोस यानी रास बिहारी घोष फिर से बना बोस। रास बिहारी घोष फिर से बना बोस 1908 में। और कांग्रेस का संविधान का निर्माण, अरे कांग्रेस में भी नियम कानून होना चाहिए। 7 में मार हो गया था ना, तो मरिया उरिया ना हो, एक लिए नियम कानून बनाना जरूरी है। सब नियम का पालन करेगा। इसीलिए बताओ कांग्रेस का अपना संविधान बनाना पड़ा। देश का संविधान नहीं, कांग्रेस को चलाने के लिए अपना संविधान। तो कांग्रेस का पहला संविधान क्या बोलेंगे? कांग्रेस का संविधान का निर्माण कब हुआ था? तो कांग्रेस का संविधान का निर्माण 1908 के मद्रास अधिवेशन में। 1908 के मद्रास अधिवेशन में अध्यक्षता कौन के थे? रास बिहारी घोष। चलो बिल्कुल। सर आपको राज्यपाल बनने के लिए नहीं देंगे, हम लोग का दरोगा कौन बनाएगा? राज्यपाल बन जाएंगे तो तुमको दरोगा ऐसी बना देंगे, खाली धांधली करेंगे, पेपर वाले में आउट करवा देंगे। ठीक है ना। और जो जिक्के जी मस्ती में रिहर्सल कराएगा सबको पेपर दे देंगे। ठीक है। दरोगा तुरंत बन जाएगा, बिन पढ़ ले नहीं पढ़ेगा लड़का का। हम भाई लगता है लास्ट बार बनिए गए जानवर का। जितना बोले सब उल्टा होगा। एक को पेपर जो राज्य में चल गया है, एक को पेपर जो है ना चूई से ना आउट ना होगा। ठीक है ना। समझ आया ना। अरे पहले वार्डो तुम लोग बना दो, याद आ दो। क्या लिखना समझना सर? आप वर्शिफ्ट कर लिए बहुत जल्द वर्शिफ्ट कर लिए ना, समझ आया है? मूल अधिकार का मांग वो बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। चलो हो गया। अरे हो गया। पहुँचो 12। कहाँ पहुँचो?
बो से बारे, बो से बिहार, बो से बिहारी, बोलो बो से बारे, बो से बिहार, बिहारी। यानी कांग्रेस का पहला अधिवेशन बिहार में कब हुआ था? 1912 में। कांग्रेस का पहला अधिवेशन बिहार में कब हुआ था? 1912 में। भूलेगा? बो से बारे, बो से बिहार, बो से बारे, बो से बिहार। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन बिहार में कब हुआ था? 1912। 1912। धीरे धीरे बोल, ठीक है ना? मैं टोल से टकला फोड़ देंगे, ठीक है ना? बो से बारह, बो से बिहार, और बिहार के बो से बांकीपुर। बोलो बो से बारह, बो से बिहार, बो से बांकीपुर, बो से बांकीपुर। तो 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? बांकीपुर। बांकीपुर कहाँ है? पटना में। बांकीपुर कहाँ है? पटना। कहाँ है? और पटना कहाँ है? बिहार में। पटना कहाँ है? बिहार में। बिहार के बाहर पटवन करेगा? बिहार के बाहर क्यों नहीं पटेगा? पटेगा बिहार में। कहाँ पटेगा? बिहार में। ललानम खुश हो गए सब लड़का का। टकला कहाँ है? बिहार में। पटना कहाँ है? रतनपुर में पटना है। पटना है बिहार में। कहाँ है? पटना कहाँ है? बिहार में। बोलो कांग्रेस का पहला अधिवेशन बिहार में कब हुआ था? 1912। अब जिंदगी भर याद रहेगा। बो से बारह, बो से बिहार, बो से बांकीपुर, बो से बांकीपुर, बो से 22, बो से, और फिर बो से बिहार। यार हुआ? समझा? बिहार में दुइये हुआ। बिहार में दुइये हुआ। सब बो से, सब बो से। बोलो बो से 12, बो से बिहार, बो से बांकीपुर, बो से 22, फिर बो से बिहार। यार हो गया? अब भूलेगा जिंदगी भर। ट्रिक ये सब ट्रिक है, ये सब कॉन्सेप्ट है, ट्रिक ना है। समझा गया? 1931 में कराची अधिवेशन में मौलिक तरीका का मान सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। हाँ याद है दो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला तो 1912 में कहा हुआ था? बिहार के बांकीपुर, पटना। बिहार के बांकीपुर, पटना में। और रजिस्टर कौन किए थे? R.N. माधोलकर। अरे बिहार में बोलता है माधोलकर, इधर सुन। माधो ए माधो न बोलता है, बोलता है माधो, इधर सुन। तो माधो तो नाम बिहार में रहता है, नहीं रहता है? तो बोलो R.N. माधोलकर। क्या बोलो? और रजिस्टर कौन किए थे? R.N. माधोलकर। R.N. माधोलकर। R.N. माधोलकर। अब बिहार में जो है माँ जब गर्म होगी तो धो देगा, नहीं धोगा? माँ धोलकर, माँ धोलकर, माँ धोलकर। और बिहार में पहला अधिवेशन ये क्या है? ये कहाँ है? बिहार में प्रथम अधिवेशन। बिहार में प्रथम अधिवेशन ये रहा 1912। 1900 बो से बारह, बो से बिहार, बो से बांकीपुर, बो से 22, फिर बो से बिहार, फिर बो से बिहार। तो पूछो 1922, 1922, 1922, 1922 कहाँ पर? बिहार में। कहाँ पर? बिहार में हुआ था। बिहार में बो से 22, बो से बिहार, बो से 22, बो से बिहार, बो से बोध गया। अरे बो से बोध गया तो गया कहीं लिखना है। बो से सब बैठा दिए हैं, बो से नहीं बैठाए थे। बो से बोध गया तो गया लिखना है। क्या लिखना है? गया। क्या लिखना है? गया। समझा? बो थरा फॉर रीजन। समझा? ये थरा फॉर रीजन हो गया है, तो बोर फॉर रीजन, ठीक है ना? अरेस्टा कौन? चितरंजन दास। कौन किए थे? अरेस्टा कौन किए थे? चितरंजन दास। चितरंजन दास। चितरंजन दास। चलो बिल्कुल राइट लिख दिया आप लोग। मैं कल ज्वाइन की हूँ क्लास। टाइम बता दीजिए प्लीज। साक्षी क्लास आपका जो है 7 बजे स्टार्ट होता है। साइंस का क्लास स्टार्ट होता है और 8:30 में 10 एंड हो जाता है, समाप्त हो जाता है। पुनः जो है आधा घंटा के बाद मतलब 9 बजे तक जो है दूसरी क्लास हिस्ट्री का स्टार्ट हो जाता है। और ये तब तक चलता है जब तक हमें मन ना हो जाए, ठीक है ना? लगभग 10:30 बजे तक, ठीक है? यहाँ ध्यान दो। क्या बोल रहे हैं सुनो। तो 1922 कहाँ हुआ? गया। कहाँ हुआ? चितरंजन दास। कौन किए थे? चितरंजन दास। और बिहार में दूसरा अधिवेशन। बिहार में दूसरा अधिवेशन। दूसरा अधिवेशन। दूसरा अधिवेशन 1922। पहला 12, दूसरा
22 पहला, 12 दूसरा, 22 पहला, 12 दूसरा, 22। एनी प्रॉब्लम? इसके बारे में पढ़ा चुके हैं। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट पढ़ाए थे ना? पढ़ाए थे, ये हम पहले बोल चुके हैं। अब खाली लिखेंगे, अब खाली तो 1917 कहाँ कोलकाता, कहाँ पर 1917 कहाँ हुआ? कोलकाता में। 1917 कहाँ हुआ? कोलकाता में। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था, कोलकाता में हुआ था। और प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारतीय थी नहीं, आयरलैंड के रहने वाली। कहाँ के थी? आयरलैंड। कहाँ के थी? आयरलैंड, आयरलैंड। तो क्या इसे प्रथम भारतीय महिला बोलेंगे? नहीं, प्रथम महिला बोलेंगे। प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कौन अधिवेशन में? 1917 के कोलकाता अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन। इधर भी कुछ छूटा था कि ना? इधर कंप्लीट हो गया, ठीक है ना? अब देखो सीधे क्रम से हम पढ़ा रहे हैं, सीधे क्रम से नहीं पढ़ा रहे। सीधे क्रम से पढ़ाएंगे तो याद देना होगा, और जितना लोग पढ़ाएगा सब सीधे क्रम से पढ़ाएगा, मर जाएगा, ठीक है ना? याद नहीं रहेगा। और जहाँ जहाँ लिंक कर रहे हैं ना, वो हमेशा दिमाग में याद रहेगा। सब बहुत से 12 बहुत से 22 बताया तुरंत जिंदगी भर याद रहेगा। याद रहेगा तो लिंक करके बढ़ाएंगे तो याद रहेगा, ठीक है? ए लला, बो से बिहार और बो से बिहार। हाँ, बो से बिहार होता है, बो से बिहार होता है, बो से बरतुहारी होता है, बो से बकलोल होता है, बो से बकलोली होता है, बो से बंदर होता है, बो से बदरनी होता है, बो से बैल होता है, बो से बैली होता है, बो से बहुत चीज होता है। बलते का याद है? बरबधु का स्वागत होता है। बलते का बो से बरमाला होता है, बो से बहुभोज होता है, बो से बोरा जाता है। याद है? याद है? ये लोग अलग दिमाग लगा रहा है। तुम लोग भी जो है ना वैज्ञानिक बन जाएगा। याद है? अब 1920 में भी 2 अधिवेशन हुआ था, लेकिन उससे पहले देखो, जब यहाँ महिला पढ़ ली है ना, प्रथम महिला एनी बेसेंट, दूसरी महिला पहुंचो, दूसरी महिला 1925 के कानपुर अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन। और सरोजिनी नायडू, ठीक है ना? और प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी, प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी, सरोजिनी नायडू। तीसरा महिला अध्यक्ष नलिन सेन गुप्ता। तीसरा महिला अध्यक्ष नलिन सेन गुप्ता। तीसरा महिला अध्यक्ष नलिन सेन गुप्ता। तीसरा भी कोलकाता में, तीसरा भी कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में। अध्यक्षता नलिन सेन गुप्ता। तीसरा महिला अध्यक्ष। तीसरा महिला, तो महिला कुल कितना? 3। महिला कुल कितना? 3। पहली बार महिला भाग लिए थे 1889। पहली बार महिला कांग्रेस को संबोधित किए थे 1890। पहली महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी। तीसरा महिला कांग्रेस के अध्यक्ष नलिन सेन गुप्ता। याद हुआ बकलोल? ये बकलोल हुआ, याद हुआ? चलो, नहीं पढ़ेगा तो बर्बादी भी हो जाएगा बोझ से। हाँ, बोझ से बर्बादी भी होगा। अब चलो बोझ से हटाओ, बोझ से बच्चा, बोझ से बोरा, बोझ से बर्बादी। अरे पढ़ने दे बैला, अब पढ़ो। हो गया? यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? थोड़ा ध्यान से देखो। 1917 महिला, 17 में, अरे ले ला बोल ना, 17 में, 1917 में महिला, 17 में महिला, फिर 8 जोड़ो। 1925 में महिला, फिर 8 जोड़ो। 1933 में महिला। हो गया है? आज थारा फोर रीजन हो गया है। अरे हो गया है?
हो गया। तो यानी 17 महिला, 8 जोड़े 25 महिला, 8 जोड़े 33 महिला, तो 3 एक महिला हैवे करती है अध्यक्ष। 17, 25, 23। अब बोलेगा आगे 8 जोड़ेंगे तो महिला हैवे करते, पहले 8 जोड़ेगा, महिला है कि अब महिला है नहीं, तो 8 जोड़ेंगे नहीं। समझ आ गया ना, हैट्रिक हो गया, हैट्रिक हो गया, ठीक है। देखो ये सब किताब में भी लिखा हुआ है, किताब में भी लिखा हुआ है, पढ़ के जो है पढ़ सकता है, आराम से अपने से पढ़ सकता है। ये किताब में पढ़ेगा, जिस तरह यहाँ पर आप लोग को थोड़ा मतलब लिंक करके बता रहे हो, थोड़े किताब तो वहाँ बोलेगा, किताब बोलेगा ऐसे पढ़ो, ऐसे वैसे निकलेगा। तो टीचर का सत्ता इसीलिए पढ़ता है कि जो किताब में लिखा है उसको जो आसानी से एकदम जो है सर सना दही ऐसा अंदर घुसा दे, ठीक है ना, एकदम सर ले मुँह में और खर अंदर चल जाए, ठीक है ना। चलो याद डाल लो, आगे बढ़े। तो कहाँ हम लोग थे? तो हम लोग थे 1920, 1920, 1900 नहीं पहला सुन, 1920, 1900। तो 1920 में 2 शब्द, एक हुआ वार्षिक, क्या हुआ था? ये वो वार्षिक तो हमें करेगा, वार्षिक तो फिक्स है, वार्षिक तो फिक्स है, लेकिन एक हुआ विशेष, क्या हुआ था? विशेष क्या हुआ था बताओ? 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता। कहाँ हुआ था? कोलकाता, कोल। ये विशेष अधिवेशन था, विशेष अधिवेशन जो कभी कभी जो है विकट परिस्थिति में बुलाया जाता है। लेकिन वार्षिक कहाँ हुआ था? नागपुर। कहाँ हुआ था? नागपुर। कहाँ हुआ था? और जब विशेष अधिवेशन जो आया था, इसका अध्यक्षता कौन किए थे? तो सोबी राघवाचार्य, कौन सी? हाँ, इसका लाला लाजपत राय था, ठीक है ना, लाला लाजपत राय। क्या था इसका? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। और इसका था सोबी राघवाचारी, यानी लाला लाजपत राय जो है ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। बट बाल गंगाधर तिलक एक बार भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। बाल गंगाधर तिलक एक बार भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। क्वेश्चन पूछा गया है कि बाल गंगाधर तिलक जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? नहीं बने थे। 1918 में बनने वाला था, लेकिन बाल गंगाधर तिलक को जो है ना, बाल गंगाधर तिलक पर जो है मुकदमा ठोक दिया था। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक, भारतीय अशांति का जनक बोले थे कौन? वैलेंटाइन सिरोल बोले थे। बताओ, बाल गंगाधर तिलक भारत अशांति फैलाता था? नहीं, वो तो अंग्रेज को खाली मरवाता था, अंग्रेज के मार दे जाके, ठीक है ना। उत्प्रेरक के रूप में काम करता था कौन? बाल गंगाधर तिलक। उत्प्रेरक के रूप में काम करता था। मराठा नामक पुस्तक लिखेगा, केसरी लिखेगा, गीता रहस्य लिखेगा, और सब लोग पढ़ के एकदम जो है जोश आता था कि मार देंगे अंग्रेज के, फाड़ देंगे अंग्रेज के, जगह अंग्रेज के मार देता था। तब वैलेंटाइन सिरोल जो थे वो बोले थे भारत में जितना भी कांड हो रहा है ना, इस कांड का जनक जो है, अशांति का जनक जो है, वैलेंटाइन सिरोल बोले थे। किसको? बाल गंगाधर तिलक को बोले थे। बाल गंगाधर तिलक को गुस्सा है, बोला सोट्टा कहे का हम अशांति फैलाइए भारत में, ठोक दिया मुकदमा, मारहानि के। और बाल गंगाधर तिलक जो है लंदन चल गया और वैलेंटाइन सिरोल पर जाके मानहानि मुकदमा ठोक दिया था। तो बाल गंगाधर तिलक रहे नहीं, चल गए थे लंदन, इसीलिए बाल गंगाधर तिलक जो अध्यक्ष नहीं बन पाए थे। और ऐसे आए थे तो बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु 1920 में 1 अगस्त 1920 में हुआ था। और एक ही 1 अगस्त को बाल गंगाधर तिलक के नाम पर, ठीक है ना, तिलक फंड की स्थापना किया गया था, जिसमें काफ़ी लोग जो है बढ़ चढ़कर दान दिए थे और करोड़ों रुपया जो है इकट्ठा हो गए थे। और उसी दिन से 1 अगस्त से असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया था, ठीक है ना। इसे आगे भी बताएंगे, टेंशन नहीं लो, बता दिए थे। अब 1920 के विशेष अधिवेशन कोलकाता कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। तो इसमें जो है ना, इसमें जो बाल गंगाधर तिलक जो थे, बाल गंगाधर तिलक जो थे वो ले गए थे
बाल गंगाधर तिलक नहीं, सॉरी, महात्मा गांधी जो थे ये असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव ले गए थे कि हुजूर असहयोग आंदोलन चलाना चाहते हैं, इसको आप लोग मंजूरी दे दीजिए। लाला लाजपत राय बोले भाग मंजूरी दे देंगे, गरम दल के नेता थे। लाला लाजपत राय मना कर दिए, बोले ना देंगे मंजूरी नहीं देंगे मंजूरी। अब मंजूरी नहीं दिए थे, लेकिन महात्मा गांधी थे, ठीक है ना, वो तो मन मोहिए लेगा, ठीक, जादूगर थे। महात्मा गांधी जादूगर कौन बोले थे? महात्मा गांधी को जादूगर बोले थे शेख मुजीबुर रहमान। महात्मा गांधी को चाह लेते थे कि हमको ये काम करवाना है तो करवाए के ही रहेंगे। तो 1920 के विशेष अधिवेशन मना कर दिए थे, लेकिन जब 1920 के वार्षिक अधिवेशन नागपुर में हुआ था, महात्मा गांधी जो है लाला लाजपत राय यानी गरम दल के नेता को मना लिए थे। लाला लाजपत राय भी मान गए थे। और असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पास हुआ था? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव 1920 के नागपुर अधिवेशन में। तो लिखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास कौन अधिवेशन में हुआ था? तो 1920 के नागपुर अधिवेशन अध्यक्षता कौन किए थे? राघवाचारी 1927 आओ दिल्ली 1927 दिल्ली बताओ 1927 में कहा? दिल्ली 1927 में कहा? दिल्ली अध्यक्षता किए थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम जानवर तीनों दम 3 ईयर जोड़ हुआ है। मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन बने थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। याद रखो मौलाना अबुल कलाम आजाद। और सबसे थे युवा, क्या थे? कांग्रेस के जो भी अध्यक्ष बनता था ना, सब बुढ़ा बुलाल बनता था, तभी नरम था रे। नरम कब होता है? बुढ़ा जाएगा तो जवानी थोड़े है कि एकदम गरम रहेगा, मार देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे। बुढ़ारी में नरम रहता था। तो फिरोज शाह मेहता, रास बिहारी घोष, ठीक है, गोपाल केसरी गोखले, सभी बुढ़ाम बने थे। दादा भाई नौरोजी, ये सब नरम थे। क्या थे? नरम थे, ठीक है ना। पहली बार युवा जो बने थे ना, वो थे कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो क्वेश्चन कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष, कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन अधिवेशन में? 1923 के दिल्ली अधिवेशन। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो। 1923 में ही स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ था। 1923 में ही स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ था। मौलाना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू मिल के किए थे इलाहाबाद में। कहाँ पर? उसे पढ़ाएंगे। अब 1928 में मोतीलाल नेहरू किए थे। 1928 में कौन किए थे? मोतीलाल नेहरू किए थे। 28 साल में नहीं है, 27 कर लो। क्या कर लो? 27 कर लो। बताओ 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास में। कहाँ हुआ था? मद्रास में। अध्यक्षता कौन किए थे? एम.एन. अंसारी। तो यहाँ करो 1927 में कहाँ हुआ था? मद्रास। कहाँ हुआ था? मद्रास। कहाँ हुआ था? मद्रास। कौन किए थे? एम.एन. अंसारी ने किए थे। इसमें जो है पूर्ण स्वाधीनता के मांग, अच्छा पूछेगा, पूर्ण स्वाधीनता के मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में? 1927 के मद्रास अधिवेशन में। पूर्ण स्वाधीनता का मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में? 1927 के मद्रास अधिवेशन में। पूर्ण स्वाधीनता क्या बोल रहे हैं? पूर्ण स्वाधीनता की मांग, पूर्ण स्वाधीनता की मांग 1927 के मद्रास अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किए थे एम.एन. अंसारी। पूर्ण स्वाधीनता 1927, पूर्ण स्वाधीनता 1927 के मद्रास अधिवेशन में। और पूर्ण स्वराज 1929 के लाहौर अधिवेशन में। और स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग 1906 के कोलकाता अधिवेशन में कौन किए थे? तो वो किए थे दादा भाई नौरोजी। कितना बार बोले बोला तुमको याद ना हुआ रे? तीनों लिंक कर दिए हैं। अब सुनो 1931
1931 में कराची, कहाँ पर? कराची, कहाँ पर? कराची, कहाँ पर? तो 1931 में कहाँ हुआ? कराची में। 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन कराची में। 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन कराची, कहाँ पर? कराची, कहाँ पर? और करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल। बोलो सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1931 के सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1931 सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसमें पहली बार जो है ना क्या किया गया, इसमें पहली बार मौलिक अधिकार की मांग कि हम लोग का कुछ ऐसा अधिकार होना चाहिए जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते लड़ने के लिए और उसे कोई नष्ट नहीं कर सके। मौलिक अधिकार, मौलिक, पहली बार मौलिक अधिकार का मांग किसमें किया गया है? तो 1931 के कराची अधिवेशन पहली बार मौलिक अधिकार का मांग कब किया गया है? 1931 के कराची अधिवेशन। इसी में महात्मा गांधी को काला झंडा कोस से कराची, कोस से काला झंडा। तो महात्मा गांधी को काला झंडा किसमें दिखाया गया था? 1931 में। काला झंडा मतलब हुआ विरोध करना, विरोध करना। तो हम जानते हैं कि 23 मार्च 1931 को 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ये तीनों को जो है जेसी हिल्टन ने फांसी की सजा सुना दिए थे, ठीक है ना। और महात्मा गांधी तीनों को बचा भी नहीं पाए थे, बचाने के लिए कुछ किए भी नहीं, प्रयास भी नहीं किए थे। इसीलिए सभी लोग महात्मा गांधी पर गर्म थे, महात्मा गांधी पर गर्म थे। ऐसे अभी देखो दिल्ली में क्या हुआ, घटना घट गया है। 3 गो जो है लड़का जो है, 3 गो नहीं मरा होगा, ज़्यादा मरा होगा, लेकिन 3 गो लोग बोल रहा है, ठीक है, सरकारी रिपोर्ट 3 गो है। तो 3 गो लड़का जो है पानी में डूब के मर गया था, बेसमेंट में लाइब्रेरी में डूब के मर गया था, पानी घुस गया था। तो देखो अभी तो जो रहेगा चर्चित उसी को ना सब टारगेट लेगा। तो विकास दीप्ति चर्चित है, तो सब टारगेट किसको कर रहा है? विकास दीप्ति को। कि तुम आप काहे कुछ नहीं बोल रहा है, 3 गो मर गया है, 1 सप्ताह हो गया, आप कुछ नहीं बोल रहा है। उस प्रकार वहाँ भी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को 3 गो फांसी हो गया। क्या हो गया? फांसी। तो चर्चित कौन थे? महात्मा गांधी। टारगेट किसको? महात्मा गांधी टारगेट लेंगे। तो महात्मा गांधी टारगेट में फंस गए थे कि महात्मा गांधी भी कुछ नहीं किए थे, महात्मा गांधी भी कुछ नहीं किए थे। इसलिए महात्मा गांधी का हुआ विरोध। जैसे विकास दीप्ति क्या हो रहा? विरोध। पहचानते हैं तुम लोग? ये लोग पहचान नहीं करता है, पहचानती है, तू जानती है, ठीक है ना। विकास दीप्ति विरोध हो रहा है। और पटना में खान सर सब कोचिंग में भी ताला लगल है, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ध्यान दो क्या बोल रहा है, यहाँ ध्यान दो क्या बोल रहा है। तो उसी प्रकार जो है यहाँ पर महात्मा गांधी का भी विरोध हुआ था, क्योंकि 3 लोग फांसी पर लटक गए थे, शहीद हो गए थे अपने देश के लिए। वो थे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। इसलिए महात्मा गांधी का 1931 अधिवेशन में काला झंडा दिखाया गया था। और महात्मा गांधी को पहली बार शक हुआ कि हम लोग जो है जान ले सकता है, हम लोग को जान ले सकता है। तो महात्मा गांधी अधिवेशन में बोला था। महात्मा गांधी 1931 के अधिवेशन में कहे थे, क्या कहे थे? बोले थे गांधी मर सकता है, गांधी मर सकता है, लेकिन गांधीवादी कभी नहीं। गांधी वो खुदे हुए, गांधी वो तो मरबे करेंगे, कहीं मरबे करेंगे, लेकिन उसका विचार, उसका गांधीवादी मतलब विचार, गांधीवादी मतलब विचार कभी नहीं मरेंगे। कौन बोले थे? महात्मा गांधी। कौन अधिवेशन में बोले थे? 1931 के कराची अधिवेशन में बोले थे। और सही बात है, गांधी जी तो मर गए हैं। क्या गांधीवादी विचारधारा मरे हैं? अभी भी तुम लोग आंदोलन करेगा तो तुरंत बोलेगा कि भगत सिंह आंदोलन करेंगे, ना बोले गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहा है, नहीं बोलता है। कहीं भी कोई आंदोलन करेगा, हम लोग गांधीवादी तरीके से आंदोलन करेंगे, जान रहा है कि गांधीवादी तरीके से आंदोलन करेंगे, प्रशासन जो है कुछ नहीं करेगा, मारबो नहीं करेगा। और जहाँ जो है भगत सिंह दिमाग अपना है, मार के सोट देगा, ठीक है ना। भगत सिंह गलत नहीं थे, अंग्रेज से लड़ने के लिए जो है यही सब जो युवा में जोश पैदा किए थे, ठीक है ना। भगत सिंह गलत क्या? भगत सिंह तो महान थे, क्या थे? महान थे। लेकिन जो है अपना देश है ना, और अपना देश में जो है वो तो अंग्रेज से लड़ने के लिए अपनाया था, ठीक है ना। क्रांतिकारी विचार था, लेकिन अपना देश में बताओ हम लोग तोड़ फोड़ करेंगे तो अच्छा बात नहीं है ना। तो अपना देश में प्रस्ताव को मनाने के लिए गांधी का तरीका ही अच्छा है। ये नहीं कि किसी को जला दिए हैं, ट्रेन जला दिए हैं, हॉस्टल जला दिए हैं, बस जला दिए हैं, गाड़ी जला दिए हैं, ट्रक जला दिए हैं, आर्मी जला दिए हैं, तो अच्छा बात है? ये अच्छा बात नहीं है, क्योंकि अपना ही देश है, अपना ही देश है। ऐसे करेगा तो महात्मा अति भगत सिंह भी सोचेगा ले सब लेला कितना ले ले, हम अंग्रेज के मारा लिए इसे अपने देश से मार्केट कर रहा है, बका ले ले, ठीक है ना। सुनो यहाँ पर अब 1936 तो 1935 में अधिवेशन नहीं हुआ, लिख लेना। क्वेश्चन पूछेगा, बताओ कांग्रेस का अधिवेशन पहली बार कब नहीं हुआ था?
1935 में नहीं हुआ था। कांग्रेस का अधिवेशन पहली बार कब नहीं हुआ था? 1935 1935 में। चलो, पूर्ण संविधान की मांग 1927 में, अंसारी मद्रास, बिल्कुल राइट है। चलिए, यहाँ आगे बढ़ो, यहाँ आगे बढ़ो। आप यहाँ ध्यान दो, क्या बता रहे हैं? तो बता रहे 1936 यार क्या बोल रहे हैं? तो 1936 में कांग्रेस के अधिवेशन हुआ लखनऊ। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। कहाँ हुआ था? 35 में हुआ था? नहीं, क्या 35 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था? 1985 से लेकर 34 तक लगातार हुआ था। सॉरी, 1885 से लेकर 1934 तक कांग्रेस का अधिवेशन लगातार हुआ था। एक साल भी बंद नहीं हुआ था। 35 में हो गया बंद। क्या हो गया था? इसीलिए 35 वाला इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन कब नहीं हुआ था? 1936 में लखनऊ हुआ। 36 में लखनऊ में पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता किए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता किए थे किसमें? तो 1936 के लखनऊ अधिवेशन का। 37 में भी फैजपुर, 37 में फैजपुर, इसका भी पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताओ, पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अधिवेशन कितना बार किया? 3 बार। 1929, 1935, 36 में होबे नहीं किया। 1936 और 37। तो बताओ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के अधिवेशन कितना बार? 3 बार। कब? 1929, 1936, 1937। 1929 लाहौर, 1936 लखनऊ, 1937 गाँव में। 1937 गाँव में पहली बार फैजपुर। कहाँ पर? फैजपुर में। और एक व्यक्ति और थे जो कांग्रेस का 3 बार अधिवेशन किया। एक के व्यक्ति थे, बताओ, ठीक है ना? तो वो तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू भी 3 बार, दादा भाई नौरोजी भी 3 बार, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी 3 बार, दादा भाई नौरोजी भी 3 बार, और कोई भी 3 बार नहीं किए थे। 3 बार, ठीक है ना? सब 2 बार किए थे, 3 बार दुए लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू और दादा भाई नौरोजी। बिल्कुल लिख दिया है, बिल्कुल। आगे बढ़ते, आगे बढ़े। अब सुनो, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ सुनो। दादा भाई नौरोजी 3 बार किए थे। पहला किए थे कब? 1886, दूसरा बार 1893, तीसरी बार 1906। ठीक है, 93 वाला नहीं लिखाए थे, 93 वाला नहीं लिखाए थे, उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। लेकिन दादा भाई नौरोजी भी 3 बार, दादा भाई नौरोजी भी पहले 1886, दूसरी बार 1893, तीसरी बार 1906। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी 3 बार, पहली बार 1929 लाहौर, दूसरी बार 1936 लखनऊ, और तीसरी बार 1937 फैजपुर। ठीक है ना? गाँव में हुआ था। याद नहीं हुआ है? याद हो गया? चला आगे। अब 1938 में कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ हुआ था? हरिपुरा। कहाँ हुआ था? हरिपुरा। ये गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ पर है? और महात्मा गांधी चाह रहे थे कि हमारे चलवा जो है पट्टाभी सीता रमैया वह बने कांग्रेस के। और महात्मा गांधी के 1919 के बाद जो है ना, गांधी युग कहलाता है। कि 1919 के बाद भारतीय राजनीति में, ठीक है ना, कहीं भी कुछ होता था उससे महात्मा गांधी का अहम योगदान थे। महात्मा गांधी के राजनीति में गहरा पकड़ हो गए थे। तो 1919 के बाद से 1947 तक के काल को गांधी युग का क्या कहा गया? ये गांधी का युग है। गांधी का, तो महात्मा गांधी जिसका एक बार नाम ले लिए हैं, समझ जाओ वही बनेंगे कांग्रेस के अध्यक्ष। कांग्रेस के जिसको महात्मा गांधी बोल दिए वही बनेंगे कांग्रेस के अध्यक्ष। महात्मा गांधी चाह रहे थे कि अबरी जो हमारे चला बने पट्टाभी सीता रमैया। सुभाष चंद्र बोस गलम हो गए, बोला ये कौन चीज है? वो आप लोग तो गरम दलक बनने नहीं दिए पहले, बेचारा अच्छा बनियो ने पाया है। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि आप जिसको चाहिएगा वही अध्यक्ष बनेगा, ये बिल्कुल गलत है। तो महात्मा गांधी बोले थे कौन बनेगा? बोला कोई बनेगा ना, हम खुद बनेंगे, हम खुद। और सुभाष चंद्र बोस के बन गए अध्यक्ष। क्या बने थे? तो महात्मा गांधी भी मान गए थे, बोला चलो तुम भी बन जाओ। तो सुभाष चंद्र बोस क्या बने थे? तो सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का पहली बार अध्यक्ष क्या बने थे?
1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का पहली बार अध्यक्ष कब बने थे? 1938 में। 1938 में कौन अधिवेशन? हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा कहाँ पर है? गुजरात में। हरिपुरा कहाँ पर है? गुजरात में। एक साल पूरा हो गया। आया 1939। अगला कहाँ हुआ? त्रिपुरी। कहाँ हुआ था? त्रिपुरा नहीं, त्रिपुरा है वो राज है, यह त्रिपुरी और यह मध्य प्रदेश में। कहाँ है? त्रिपुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश। त्रिपुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश। त्रिपुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश। फिर जो है फैसला लेने वाला सब लोग था कि कांग्रेस का अध्यक्ष अब कौन बने, तो सब लोग बोला महात्मा गांधी इसको चाहेंगे, वो बनेगा, वो बनेगा। सुभाष चंद्र बोस बोले थे ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। क्या बोले थे? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। महात्मा गांधी जिसे चाहेंगे वह नहीं बनेंगे, जरूरी थोड़े है। महात्मा गांधी भी गर्म हो गया। अबरी बार बोला एक बार तो छोड़ दिए हैं, अभी तुम जो बोलेगा वह सुनेंगे। महात्मा गांधी भी गर्म। महात्मा गांधी बोल रहे ना बनेगा पटाभी सितारा मैया। कौन बनेगा? महात्मा गांधी बोल रहे हैं बनेगा तो बनेगा पटाभी सितारा मैया। सुभाष चंद्र बोस बोल रहे हैं पटाभी सितारा मैया नहीं बनेंगे, चाहे आप कुछ कर लीजिए। दोनों हो गए बकवास, दोनों हो गए बकवास हो गए थे। तब जो है सुभाष चंद्र बोस बोले थे क्या पटाभी सितारा मैया बना चाहते बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मतदान होगा। क्या होगा? जो जीतेगा वह सिकंदर, बाकी वह सब बंद। और कौन चीज? कौन बोले थे? सुभाष चंद्र बोस। कौन बोले थे? ठीक है ना, इसीलिए होगा मतदान। क्या होगा? इन्हें कि जिसका नाम ले लिया वह बन गया, ऐसा नहीं चलेगा। अबरी कराओ मतदान। क्या कराओ? वह गुप्त मतदान होगा। गुप्त मतदान समझता है ना कि तुम किसको वोट डाला पता नहीं, इन्हें की वोटा दिखा करके हम लालटेन छक के वोट डाला पाइयो, तीर छप के डाला पाइयो, कमर के डाला पाइयो, दिखाए के ना दिखाए को वोट डालता है ना, डालता है ना। तो बोल रहे हैं क्या? तो गुप्त मतदान मतलब बिना बताए हुए किसको मत दिए पते ना है। पहली बार जो है गुप्त मतदान कब हुआ था? 1939 में। पहली बार गुप्त मतदान कब हुआ था? 1939 में। 1939 में पहली बार गुप्त मतदान हुआ। गुप्त मतदान हुआ था और किसके बीच हुआ था? सुभाष चंद्र बोस और पटाभी सीतारमैया के बीच। महात्मा गांधी को फुल कॉन्फिडेंस था, महात्मा गांधी को फुल कॉन्फिडेंस था कि हम जिसको बोल देते हैं वह बन जाता है। ठीक है ना, और यहाँ पर जब बोलने पर बन जाएगा तो चुनाव कराने पर काहे ना बनेगा। महात्मा गांधी ने फुल ओवर कॉन्फिडेंस था। और सुभाष चंद्र बोस के बोले थे कहा तुम अपना बेइज्जती करवाएगा, झुट्टो एक वोट नहीं मिलेगा। सुभाष चंद्र बोस बोला नहीं मिलेगा, हम समझेंगे, चुनाव होगा, हो गया चुनाव, हो गया चुनाव। और चुनाव होने के बाद जो है बाजी गया, पलट बाजी गया और जीत गए सुभाष चंद्र बोस, जीत गए सुभाष चंद्र बोस। और महात्मा गांधी का हो गया हार। क्या हो गया? हार। तो महात्मा गांधी जो है क्या बोले थे? महात्मा गांधी बोले थे सुनो, ये जो हमारा चलवा जो है ना पटाभी सीतारमैया, उसका हार थोड़े है, ये तो मेरा हार है, चैलेंज हमने किया है। ये जो है पटाभी सीतारमैया का हार नहीं बल्कि मेरा हार है। कौन बोले थे? महात्मा गांधी। और तुम लोग अगर रहता तो क्या बोलता? ये हमारा हार थोड़े है, हम थोड़े चुनाव लड़ लिए, वो तो लड़ पटाभी सीतारमैया लड़ रहे, हमारा हार थोड़े है। तुम लोग यही बोलता रहे, तुम लोग पल्ला झाड़ लेता, हम थोड़े हार लिए, हम खराते हम तो जीतिए ले, हमने हरावेला पैदा लड़के, वो तो हमारे वो हार ले। ठीक है ना, लेकिन महात्मा गांधी अपना जो है स्वीकार किए थे। क्या स्वीकार किए थे? कि ये पटाभी सीतारमैया का हार नहीं है बल्कि ये मेरा ही हार है। कौन बोले थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी तो कोई महान ऐसे थोड़े बनता है, उसके अंदर कुछ अलग क्वालिटी रहता है। ठीक है, चलो याद आ दो। तो त्रिपुरा अधिवेशन को रहता कौन की? तो फिर सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता किए थे, अध्यक्षता किए थे। लेकिन यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। अरे पगला यहाँ थोड़ा पढ़ ले तू लोग। अनभक्त कर रहा है, एगो पूरा भक्त कर रहा है, एगो आधा भक्त कर रहा है, चौथाई भक्त कर रहा है, तिहाई भक्त कर रहा है। याद ध्यान दे। चलो क्या बोल रहे हैं समझो, क्या बोल रहे हैं सुनो। यहाँ बोल रहे हैं जब सुभाष चंद्र बोस पुनः जो है कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे, तो सुभाष चंद्र बोस जो है ना जो काम अच्छी तरह से करना चाह रहे थे वो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जो है नरम दल के जो लोग थे वो करने नहीं दे रहे थे, सुभाष चंद्र बोस को अच्छी तरह से काम करने नहीं दे रहे थे। सुभाष चंद्र बोस के गुस्सा आए थे, बोला भाग, बाहर में गया तुम्हारा कांग्रेस, बाहर में गया, ले अध्यक्ष की पद के इस्तीफा देते हैं। और कांग्रेस जो है सुभाष चंद्र बोस जो है ये कांग्रेस के पद से बीचम दे दिया, इस्तीफा बीचम दे दिया,
इस्तीफा। तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के पद से इस्तीफा कब दिए थे? 1929। अभी 40 एबो ने किया है, ठीक है ना। और मतलब अगला अधिवेशन होबो ने किया है। और बीचे में कांग्रेस के अध्यक्ष के पद कौन छोड़ दिए? सुभाष चंद्र बोस। बोला भार में जाए, ठीक है ना, हम कांग्रेस से अलग होकर भी अपना काम कर सकते हैं। कौन? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस बोले थे। और सुभाष चंद्र बोस जब अध्यक्ष के पद छोड़ दिए हैं तो कोई तो अध्यक्ष चाहिए। तब आया बिहारी। कौन आया? बिहारी। और वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बताओ 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अध्यक्ष के पद छोड़ने पर, ठीक है ना, यानी इस्तीफा देने पर अगला अध्यक्ष कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ना, 1947 में भी विशेष अधिवेशन आता है। 1947 में भी कांग्रेस का विशेष अधिवेशन आता है। उसका भी अध्यक्षता करते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं। याद हो गया? अब देखो अगला अधिवेशन 40 में कब हुआ था? 40 में कहाँ हुआ था? 40 में कहाँ हुआ था? नहीं पहला 1940 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? झारखंड। कहाँ हुआ था? नाम सुना झारखंड में? कौन गढ़? रामगढ़ के अथी ने खाया है। हाँ याद आ ले रामगढ़ वालों। अरे फिल्म में सुना है रामगढ़ वालों। कौन फिल्म में बोलता है? सोलम बोलता है ना, सोलम ने बोलता है रामगढ़ वालों। कौन कौन चक्की के आटा खाता है, ठीक है ना। तो रामगढ़ कहाँ हुआ था? रामगढ़ कहाँ हुआ था? रामगढ़ कहाँ है? झारखंड। कहाँ पर है? झारखंड। कहाँ पर है? 1940 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? रामगढ़ झारखंड। अध्यक्ष कौन बने थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद बनते हैं सबसे युवा अध्यक्ष। मौलाना अबुल कलाम आजाद पहली बार कब बने थे? 1927 नई दिल्ली में सबसे युवा मौलाना अबुल कलाम आजाद। 40 में बनते हैं, 48 में भी नहीं, 48 में 94 में होता है, 42 में भी नहीं होता है, 43 में भी नहीं होता है, 44 में भी नहीं होता है, 45 में भी नहीं होता है, डायरेक्ट 46 में होता है। तो 1940 से 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। बल्ले बल्ले हो गया कर ना हो गया। 1940 से लेके 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? मौलाना अबुल कलाम आजाद। फिर होता है 46 में। कहाँ होता है? 46 में होता है। और 46 में कहाँ होता है? मेरठ। कहाँ होता है? मेरठ। कहाँ होता है? मेरठ में होता है। मेरठ कहाँ है? यूपी में। 1857 ईस्वी क्रांति कहाँ स्टार्ट हुआ था? 1857 ईस्वी क्रांति स्टार्ट हुआ मेरठ यूपी से स्टार्ट हुआ था। 10 मई 1857 को ना हुआ था। तो वहीं होता है 46 में। क्या होता है? और अध्यक्ष कौन बनता है? तो अध्यक्ष बनता है जे.बी. कृपलानी। काफी इंपोर्टेंट है। जे.बी. कृपलानी। अब बताओ इसके बीच में 47 ना आएगा? इसके बीच में कौन आएगा? 47। क्या आएगा? 47 आएगा। अब भारत आजाद कब हुआ? 1947 में। क्वेश्चन पूछा आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? जे.बी. कृपलानी नहीं था रे। तो आजादी समय क्या बोलेगा? आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष, बहुत बार पूछा गया है। आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। 47 में वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ, 47 में हुआ विशेष अधिवेशन। क्या हुआ था? जिसका जो है उसी समय के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। 47 से विशेष अधिवेशन हुआ था, वार्षिक नहीं हुआ था। अब हुआ 48 में। क्या हुआ? 48 में। और 1948 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? जयपुर। कहाँ हुआ था? जयपुर। कहाँ हुआ था? अबरी बना था महात्मा गांधी का चेलवा। महात्मा गांधी के चेलवा कौन? पटाभी सीता
रमैया बस्ता भैया, बतावे से तो रमैया। वो फिल्म भी है ना, रमैया बस्ता भैया, देखा है तुम लोग? अरे फिल्म ना है, रमैया बस्ता भैया, रमैया बस्ता भैया। कौन कौन देखा है? बकलोले ना देखा है? बहुत अच्छा फिल्म है। अरे फिल्म भी अच्छा है, हंसी भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है ना, स्टोरी भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। रमैया बस्ता भैया, ठीक है ना। अरे बैला के कौन फिल्म में हीरोइन खराब रहती है? अरे कौन फिल्म में हीरोइन खराब रहती है? हीरो खराब रहता है, बल कह का याद आंदे। तो 1948 में जयपुर अडेस्टा के पटाबी सीता रमैया, पटाबी सीता रमैया हो गया बस्ता भैया। क्या हो गया था? श्रुति हसन उसमें है ना, रमैया बस्ता भैया में श्रुति है। हीरोबा जो है रहता है ऑस्ट्रेलिया, क्या रहता है? ऑस्ट्रेलिया के बंदर को रहता है। हाँ, उसका भाईबा रहता है कौन? सोनू सूद, सोनू सूद। चलो यहाँ 50 वाला, 50 वाला बताना है। 1950 में अंतिम कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन कब हुआ था? क्या लिखल है? 50 लिखल होगा। 48 में हुआ था। 48 के बाद डायरेक्ट कहाँ हुआ था? 50 में, 49 में नहीं, 49 में नहीं। तो लास्ट कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन 1950, कांग्रेस के अंतिम अधिवेशन 1950 कहाँ हुआ था? नासिक। कहाँ हुआ था? नासिक। कहाँ हुआ था? नासिक में। और अगला था पुरुषोत्तम। कौन था? पुरुषोत्तम। कौन था? पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन। टन 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 टन। 1950 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? नासिक में। नासिक में। अंतिम कौन था? 1950 वाला कहाँ हुआ था? नासिक में। कौन किया था? पुरुषोत्तम दास टंडन। तो कांग्रेस के अंतिम अध्यक्ष कौन हुआ? पुरुषोत्तम दास टंडन। बोलो टन डन, टन डन। तो टन 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 घंटी बजा, हो गया छुट्टी, हो गया। और कांग्रेस का भी छुट्टी, कांग्रेस का भी। अब कांग्रेस का अगला अधिवेशन नहीं हुआ, अगला अधिवेशन नहीं हुआ है। तो सब करवा दिए हैं। अरे लेला बहुत अंदर जग करवाए हैं, तब इतना टाइम लगा है, ठीक है ना। A to Z कॉन्सेप्ट बताते हो, वही नहीं खड़ी रटते जाओ, नहीं, कॉन्सेप्ट बताते हुए बता दिए हैं, कंप्लीट करवा दिए हैं। बताओ एनी प्रॉब्लम? बोलो जल्दी। ये लोग बैला क्या जो है ना, तुम लोग पक्का जो है ले रहेगा। एगो हिंदू मुस्लिम कर रहा है, एगो राम कर रहा है, एगो बीजेपी कर रहा है, एगो कांग्रेस कर रहा है, एगो आरजेडी लवर कर रहा है। पक्का बकलोरवे ही लोग रहेगा, ठीक है ना। तुम लोग बोलता है कि बिहार जो है ना सुधरेगा। ले रहा बकलोलवा का धाबा, एक धाबा जल्द ले बकलोल का था। पहले तुम लोग सुधरो दे, तुम लोग समझ सुधरवे नहीं करता है। अब बोलता है बिहार ना सुधरेगा। बिहार में कौन रहता है? भूत रहता है। बकलोल का ही का ये लोग पक्का बकलोलवे रहेगा। वही से जो है नेता लोग का मजा लेता है। नेता लोग तुम लोग का मजा वही से लेता है, ठीक है ना। नेता लोग वही बोलता अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता, मर जाए कोचिंग में, मर जाए पानी से, मर जाए आग से, मर जाए एक्सीडेंट से, मर जाए करंट से, कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। मरते रहो, लड़ते रहो, सड़ते रहो, ठीक कर जाते रहो, ठीक है ना। पहले याद हुआ, पहले बता ना, भागल तैयार है। बताओ याद हुआ? 10:30 बज गया। नहीं भैया याद हो तो सब क्या? जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताया तो पीडीएफ में लिख लिया है ना। हमको लगता कौन नहीं लिखता होगा, खाली लिखती है। इधर कोई लिखता है? और कोई लिखा है? ये कल सब पीडीएफ लेकर आना, देखना क्या लिखना है। सब कल जो है लेकर आना अपना नोट्स, और हम नोट्स देखेंगे क्या लिखना है। जो कल लिखना नहीं रहेगा, इतना भी एक्स्ट्रा पॉइंट अभी तक पढ़ाए हैं और आ देंगे सोट, ठीक है ना। आप ऐसे पढ़ाते हैं सुमन कुमारी, आप ऐसे पढ़ाते हैं क्लास में सब याद हो जाता है। बिल्कुल
और मेरा उद्देश्य होता है क्लास में याद कराना, वो भी रटवाना नहीं, मनोरंजन के साथ, इंटरेस्टिंग के साथ, कहानी बताते हुए, कॉन्सेप्ट समझाते हुए, लॉजिक समझाते हुए, कि कोई भी एग्जाम आए तो लॉजिक से न मारो, खटा घोल्टा दो, ठीक है ना। रिविजन करवा दीजिए सर, कल रिविजन करवा देंगे, कल पूरा पूछ देंगे, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। चलो बहुत ही अच्छा सर, याद हो गया है, ठीक है। बोले भैया आप कमेंट को हाइड कर दीजिए, आप भले से बात करके ओनली आप कमेंट देखिएगा। अच्छा ठीक है, बदमाशी करिए कर देंगे। सुमन यादव प्रणाम गुरु जी, प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद। प्रियंका कुमारी हम लिखे हैं भैया, हाँ बिल्कुल लिखना है, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल, अमन जी पढ़ लिए कमेंट, बाय 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 बाय, सी यू अगेन। अब ऑनलाइन क्लास राजनीति शुरू कर दिया है, कहता सब बकलोल। ठीक है, बाय 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 बाय, सी यू अगेन, सी यू अगेन, सी यू अगेन। मिलते हैं यूट्यूब पर शाम में।